आज हम देखेंगे आपके कक्षा 10वीं गणित विषय में एक्सरसाइज 3 जो कि आपके अध्याय नंबर 1 बहुपद जिसको हम लोग अंग्रेजी में पॉलिनोमियल बोलते हैं के एक्सरसाइज 3 में आज हम देखेंगे कि कैसे हम पॉलिनोमियल का कैसे हम गुणनखंड करते हैं। जो आपको बहुपद दिया है उसका हम कैसे गुणनखंड करते हैं। बच्चों को बता दूं कि पिछली क्लास में हमने बहुपदों के गुणनखंड के क्या क्या मेथड्स है उन सबको पढ़ लिया। हमने 3 मेथड देखे हुए। पहला मेथड उभयनिष्ठ था, दूसरा मेथड सर्वसमीकरण और तीसरा मेथड था आपका मध्यपद तोड़कर। तो बच्चों आज हम मध्यपद तोड़कर जो मेथड है उसी मेथड का आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ये मेथड आपके प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन है जो मैं आपके बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन को लिखूंगा, तो इन्हीं सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये सभी क्वेश्चन को आपके बुक पे लिखा है कि निम्नलिखित बहुपदों के मध्यपद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। यानी ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके एक्सरसाइज 3 में उन सभी क्वेश्चनों को हमको क्या करना है, मध्यपद तोड़कर विधि से ही सॉल्व करना है। ठीक बच्चों, तो एक बार हम मध्यपद तोड़कर यानी बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म का जो मेथड है उसको एक बार समझ लेते हैं कि किस तरह से है। पिछले क्लास में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ है। देखिए बच्चों का ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि मान लिया एक आपका पॉलिनोमियल है जिसके स्टैंडर्ड फॉर्म है व्यापक रूप x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पर हम क्या करते हैं, ये हमारा कोई जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो बच्चों देखिए मध्यपद तोड़कर या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड है, उस पे हमारा सबसे पहला काम क्या रहता है, टारगेट फिक्स करना रहता है। टारगेट में क्या करना रहता है, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको लेना रहता है और जो अचर पद है उन दोनों का मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो अचर पद है उसका आपको क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है। ओके बात। अब देखिए इसके बाद सेकंड हमारा क्या रहता है, हमारा ये जो टारगेट है इसी टारगेट को लेते हुए क्या करना रहता है, एक ऐसा नंबर हमको क्या करना रहता है, थिंक करना रहता है, सोचना रहता है कि ऐसा नंबर सोचना रहता है। मान लीजिए मैंने सोचा n1 और n2 ये दो नंबर, तो ये दोनों नंबर क्या होना चाहिए, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर यानी n1 इंटू n2 करने पर क्या होना चाहिए, हमारे इस टारगेट के इक्वल आना चाहिए, यानी a इंटू सी के इक्वल आना चाहिए। क्लियर। दूसरा ये कैसा होना चाहिए कि n1 और n2 को प्लस या माइनस करने पर, क्या करने पर, प्लस या माइनस करने पर हमारा जो मध्य पद है मिडिल टर्म है उसके इक्वल आना चाहिए। जैसे यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है, bx है, तो ये bx की इक्वल आना चाहिए इन्हीं n1 और n2 को जोड़ने पर। मैंने क्या बताया कि मध्य पद तोड़कर जो विधि है बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म का जो मेथड है उस पे क्या करना रहता है, जो हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो हमारा अचर पद है उन दोनों का मल्टीप्लाई करना रहता है, ये हमारा टारगेट रहता है। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट हमको क्या करना रहता है, सोचना रहता है, ऐसा दो नंबर सोचना रहता है। मान लीजिए नंबर में मान लिया कि n1 और n2 करके है, तो कैसा सोचना है, पहला कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो ये टारगेट है जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके इक्वल आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखना। ये चारों बात को लेते हुए क्या करेंगे, इन चारों रूल से ही हमारा क्या होगा, मध्यपद तोड़कर जो विधि है स्प्लिट द मिडिल टर्म का जो मेथड है वे सॉल्व होते हैं। ठीक है, आया बात समझ में। तो चलिए इन सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए इसके लिए पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका काम क्या है, यहाँ पे रफ करेंगे ये। ठीक है, मैं चूंकि नंबर 1 2 करके लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, रफ वर्क है। ठीक है, ये जो है ये रफ कार्य में आप करेंगे, इसको आप फेयर में लिखेंगे जब एग्जाम में लिखेंगे तो ये आपका रफ वर्क रहेगा। ठीक है, जो मैं आपको लिख रहा हूँ इधर। ठीक है, तो देखिए पहला सबसे पहला हमारा क्या है, टारगेट फिक्स करना। टारगेट फिक्स करना यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या, कुछ नहीं दिया मतलब 1 है। ठीक है, अचर पद क्या है आपका 4 है। अब बच्चों यहाँ पर देखो आपका अगर अचर पद की बात की जाए, कांस्टेंट टर्म की बात किया जाए तो -4 है। ठीक, -4 है। तो मैं आपको बार बार बोलते आ रहा हूँ कि आपको माइनस को ध्यान नहीं देना है, आप माइनस को लेकर चलेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, आपको जो ये 4 टर्म आएगा यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा। कई जगह बुकों में ऐसा लिखा हुआ है कि माइनस को लेकर चलना है, लेकिन उसको नहीं लेना, आपको सिर्फ प्लस को ही लेकर चलना है, 4 को ही लेकर चलना है। तो 1 into 4 क्लियर बात। अब सेकंड काम हमारा क्या है, दो नंबर सोचना। ऐसे दो नंबर सोचना जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये टारगेट को लगेगा, टारगेट 1 into 4 कितना आ जाएगा 4। यानी ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए।
देखो ये 3 यानी मिडिल टर्म मध्य पद। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, ये हमारा क्या था अंतिम पद, और जो बीच में रहता है इसको हम लोग बोलते हैं मध्य पद। प्रथम पद, मध्य पद, अंतिम पद, 3 ही पद होते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गए, अब दूसरा हमारे नंबर सोचना। तो मैंने एक नंबर सोचा 1 और 4, एक नंबर बोलता हूँ जी, 2 नंबर सोचना है। मैंने 2 नंबर सोचा 1 और 4। तो देखिए इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और इनको जब जोड़ेंगे या घटाएंगे, देखिए 1 में क्या करेंगे, मान लीजिए मैं बोलता हूँ 4 में 1 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जा रहा है हमारा, प्लस का 3 आ जा रहा है। 1 में क्या, 4 में क्या करोगे, 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। बट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कि यहाँ पे -3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस 3 को माइनस बनाना पड़ेगा, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, -4 में +1 करना पड़ेगा, तब ये -3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कभी भी 2 नंबर में अगर माइनस फंस रहा है तो हमेशा माइनस होता है, और प्लस जिसके साथ जो बड़ी संख्या के साथ जो सही रहता है वही सही हमारे आंसर में लगता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या को माइनस लेना होगा और छोटी संख्या को +1 लेना होगा, तो ये आ जाएगा हमारा -3। अब आप सोच रहे होंगे ये जो रहता है, ये सेकंड वाला, ये नंबर हम लोग कहाँ से लाते हैं। तो बच्चों आपको बता दें, जैसे कोई नंबर जैसे 4 दिया है, तो इसी को पूरा करके देखिए 1 × 4 करेंगे तो आएगा 4 ही आएगा, ऐसा करके। और इसमें क्या करें, 2 × 2 ये, और ऐसे नंबर निकलेंगे, क्योंकि इसमें 2 ही नंबर निकले, तो इन्हीं को हम लोग सोचना रहता है। इनका मतलब ऐसे नंबर जिनको गुणा करने पर क्या मिले, ये टारगेट मिले, उन्हीं नंबर को हमको लेना रहता है इसमें, ठीक है। तो खैर इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये जो टारगेट ले लिए 4, और ऐसा नंबर देखिए 1 और 4 जिनका मल्टीप्लाई कर रहा है तो 4 आ रहा है, और -4 में क्या कर रहा है, +3 कर +1 कर रहा है तो क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। यानी -4 +1 हमारा क्या होगा, ये टर्म होगा। देखो बच्चों -4 +1 क्या होगा, इन्हीं को ब्रेक करना है हमको, ये -3 को, ठीक है। तो देखिए ये कैसे ब्रेक होगा, x का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं -4x + 1x -4, ऐसा लिख सकते हैं। 1x मतलब x से ही होता है, तो ये हमारा टूट जाएगा बीच वाला -4x + x। देखिए बच्चों इसको हम लोग ऑटोमेटिक नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 5 में 2 घटा 3 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं इसको तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए इस रूल का पालन करना है। ये रूल, इस रूल को जो फॉलो करेगा, या आपको जो 4 रूल लिखा है ऊपर में, इन्हीं 4 रूल का जब फॉलो करते हुए आप जब इसको ब्रेक करेंगे तभी आपका आंसर सही आएगा। तो इन रूल को पालन करते हुए, इन रूल का पालन करते हुए इसको बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए ये इतना हो गया, आगे कुछ नहीं करना है, 2-2 का पेयर बना लेना है, ये 2-2 का पेयर बना लेना है। तो पहले वाले पेयर से आपको मैक्सिमम कॉमन निकालना है, मैक्सिमम माने जितना निकाल सकते हो उतना। देखिए दोनों में x ही कॉमन है, इसमें भी x है, उसमें भी x है, तो ये आपका हो जाएगा, कॉमन निकलेगा तो आपका बच जाएगा x - 4। और आप लोग को बताया था कि पिछले क्लास में कि माइनस निकालने का मतलब होता है भाग देना। तो आप देखेंगे अगर x बाहर निकाला तो x स्क्वायर से x भाग देंगे तो x ही बचेगा, -4x से जब x भाग देंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यानी बताया था कि कॉमन निकालना मतलब भाग देना, तो यहाँ पे भाग देंगे x का दोनों में तभी भी इतना आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, x कॉमन निकाले तो x - 4 बचा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब आप लोग को कल मैं ये भी बताया था कि यहाँ पर जो आ रहा है वैसे यहाँ पर भी लाना है इस वाले ब्रैकेट में, तो इसी के हिसाब से इसमें से कॉमन लेना। तो पहले देखिए यहाँ पर माइनस ही है, यहाँ पर तो माइनस है, यानी हम माइनस कॉमन नहीं लेंगे, प्लस कॉमन लेंगे, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस से आप माइनस से अगर प्लस निकालो तब भी क्या बचता है, माइनस ही बचता है। तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे कुछ नहीं लेना है क्योंकि x - 4 है तो 1 कॉमन लेंगे, कुछ नहीं लेना है तब भी हमको क्या लेना था, 1 लेना रहता है, ये हमारे रूल में है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x - 4 ही बचेगा जब +1 कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताया था कि x - 4 और x - 4 यानी यहाँ पे जो ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट यानी प्रथम पद इसको बोलेंगे इतना को, और इसको बोलेंगे द्वितीय पद। तो प्रथम पद में हमारा क्या होना चाहिए, x - 4 होना चाहिए, तो द्वितीय पद में भी हमारा क्या होना चाहिए, x - 4। यानी ये वाला टर्म हमेशा आपका इक्वल होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। पहला मैं आपको बात क्या बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बातों को बच्चों। इसके बाद इस टर्म के लाने के लिए, इस बीच वाले पद को ब्रेक करने के लिए इस 4 रूल का हमको पालन करना है। 4 रूल क्या है कि x² का गुणांक हम कोफिशिएंट और अचर पद का गुणा करना है। उसके बाद 2 नंबर सोचना है, जिन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये जो हमारा टारगेट के इक्वल है, और जोड़ने घटाने पे ये मध्य पद के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमने नंबर सोचा 1 और 4, जो कि गुणा करने पे 4 आ रहा है। जब -4 में जब +1 करना है तो -3 आ रहा है, तो हमने -3x को इस तरह से तोड़ दिया, -4x + 6।
और आप देखें जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, -4x में जब प्लस x माइनस करेंगे तो -3x आएगा, तो ये कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरा ध्यान ये देना है, दूसरा आपको ये बता रहा हूँ कि दो दो का पेयर बनाना है। दो दो का पेयर बना के पहले वाले से क्या करना है, आपको मैक्सिमम कॉमन लेना है। जितना आप कॉमन निकाल सकते हैं, जितना आप उभयनिष्ठ निकाल सकते हो उतना उभयनिष्ठ निकालना है। उसके बाद इसको ध्यान में रखते हुए जो एक और बच गया, ये एक पेयर बना, इस पेयर से मैक्सिमम, इसके बाद इस पेयर से आपको क्या करना है, इसको x-4 को ध्यान में रखते हुए इसमें से मैं क्या उभयनिष्ठ लूं, क्या कॉमन लूं कि x-4 बचे मेरा, ठीक है। और आपको x-4 बचाना ही है, तभी आपका आंसर सही आएगा। जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे x-4 तो पहले से है, तो मैं जब +1 कॉमन ले लूं तो इसके मान में कोई चेंजेस नहीं होगा। और पहली बात, अगर सेम है तो कुछ न कुछ कॉमन लेना ही पड़ेगा, आपको भले ही +1 क्यों न लेना पड़े। तो +1 आपने कॉमन लिया, देखिए x-4 बचा, ये इस बार पहले पद और दूसरे पद में, तो पहले पद से x-4 और दूसरे पद से x-4 दोनों से जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x-4 और हमारा बच जाएगा क्या, x+1। ये देखिए समझ में आया, इतना एक है, इतना एक है, इतना पूरा एक है और इतना पूरा एक है। तो इसमें से हमने क्या कर दिया, x-4 कॉमन ले लिया, इसमें से भी हमने x-4 कॉमन ले लिया, तो ये बच जाएगा x+1। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और यही क्या है, आपका जो इस प्रश्न है उसका उभयनिष्ठ है, फैक्टर है। आया बस समझ में। तो ऐसे निकालें। चलिए और कुछ क्वेश्चनों से हम समझते हैं कि कैसे हम स्प्लिट मिडिल टर्म या मध्य पद तोड़कर विधि से कैसे हम गुणनखंड निकालते हैं, उसको देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, सेम पहला हमारा काम वही है कि हमको एक टारगेट फिक्स करना है। क्या टारगेट फिक्स करना है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, गुणांक 1 है, और अचर पद कितना है, 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब दूसरा एक ऐसा नंबर सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और दो ऐसे नंबर सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए, 2 आना। देखिए तो ये नंबर 1 1 ही होंगे क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आता है। 1 ऐसे नंबर है जिनका खुद से मल्टीप्लाई करने पर खुद वही मिलता है। और तीसरा हमारा देखिए, इसको भी पूरा कर है, अगर 1 में हम क्या कर दे, 1 ऐड कर दे तो कितना मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। ये मिडिल टर्म के इक्वल मिलेगा, ठीक है, ये मिडिल टर्म के इक्वल आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। यानी ये हमारा कैसा ब्रेक हो जाएगा, x² + x + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे तो ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना। इसमें से आप जब कॉमन लेंगे तो मैक्सिमम का और x ही होगा, क्योंकि देख पा रहा दोनों में x सही है, तो इसमें से x निकला तो x बच गया, इसमें से निकला तो क्या बच गया, +1 बच गया। इसमें से देखिए क्या कॉमन लेंगे तो x+1, तो पहले से आपको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है। लास्ट में आपको बताया था कि +1 कॉमन लेना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, +1 आप कॉमन ले लेंगे तो आपका बच जाएगा सेम टू सेम वही बच जाएगा x+1। अब देखिए ये पूरा एक पद बन गया, ये पूरा एक पद बन गया, तो इसमें से क्या करना है, इस वाले पास से x+1 कॉमन लेना है और इसमें भी x+1 है, तो दोनों में से x+1 कॉमन लेना है, तो x+1 कॉमन ले लिया तो आपका इधर बच गया x+1। कई बार बच्चों इसी को ऐसा भी लिख दिया जाता है, x+1 दो बार आ रहा है तो x+1 का स्क्वायर भी लिख दिया जाता है, ठीक है। कई बार आंसर होता है, आप लोग समझ लें, यहाँ तक लिखें तब भी सही है, लेकिन कई बार आंसर आपका ऐसा दिया रहता है कहीं कहीं जगह पे। जब एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो x+1 का स्क्वायर दे रहा था, तो याद रखेंगे ये x+1 का जब दो बार मल्टीप्लाई होगा तो हम उसको लिख सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक भी आपको बात समझ में आएगा। अब देखते हैं ये तीसरा वाला। देखिए बच्चों इस पे क्या करना है, अब सेम वही प्रोसेस, x² पहला हमारा टारगेट लेना है। टारगेट ले लीजिए, x² गुणांक क्या है, गुणांक कहने का मतलब कोफिशिएंट, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक है, COEFFECE कोफिशिएंट, ENT, ठीक है, CENT कोफिशिएंट, आप देख लेंगे और अच्छे से, ठीक है। इस तरह से उसकी स्पेलिंग रहता है, तो कोफिशिएंट, और हिंदी में उसको बोलते हैं गुणांक, ठीक है। तो x² को आप लोग देखिए, x² का गुणांक क्या है, x² गुणांक कितना 1 है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 12 है। बच्चों आपको बार बार बोल रहा हूँ 12 कई बुकों में दिया हुआ है कि -12 लेना है, यहाँ पे माइनस साइन को लेते हुए चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे ध्यान रखना प्लस साइन को ही लेते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि प्लस साइन इधर जब नीचे जब इस वाले जो जोड़ने घटाने पे आते हैं तो वहां पे हम ध्यान देंगे बीच वाले को, तो वहां पे वो क्लियर हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक वहां पे साइन चेंज हो जाता है। ये हमारा थर्ड पॉइंट पे, तो यहाँ पे अगर हम साइन को बदलेंगे तो यहाँ पे और सोचना पड़ेगा हमको एक्स्ट्रा, जब ये तीसरा वाला काम करेंगे तो इससे अच्छा यहाँ पे साइन को चेंज नहीं करना, दोनों को प्लस प्लस लेके चलिए, सिर्फ आपको एक बार ही यहाँ सोचना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे इस माइनस को लेकर चलते तो यहाँ अलग सोचना पड़ेगा, यहाँ अलग सोचना पड़ेगा, दो बार काम करना पड़ेगा। तो दो बार की अपेक्षा क्यों हम एक ही बार काम करें, इसलिए आपको क्या करना है, माइनस भी साइन रहे तो आपको प्लस लेके ही चलना है, ठीक है। इससे आपका क्या होगा,
जल्दी बनेगा। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो मैं ये लिख रहा हूँ ये छोटा सा 1 2 3 करेंगे, ये आपका रफ वर्क है, आप रफ कार्य करेंगे, मेन फेयर वर्क आपके यही है, तो इसको आप रफ में करेंगे। इधर मैं आपको इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए कि कैसे कर रहा हूँ उसको। ठीक है, लेकिन आप लोग उसको रफ है, वो फेयर नहीं है, उसको रफ पे लिखेंगे। क्लियर बात। अब चलिए देखिए, यहाँ हम लोगों ने टारगेट फिक्स कर लिया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 और हमारा जो अचर पद है वो 12 आ गया। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 12, 12 यानी 12। अब 12 को सोचिए ऐसा कौन सा नंबर है। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि नंबर हम कैसे सोचते हैं। जैसे 12 है तो 12 का ऐसा नंबर सोचिए जिसको गुणा करने पे 12 बार। तो पहला तो 1 × 12 होगा, दूसरा हमारा कौन सा होगा 2 × 6 होगा, तीसरा हमारा कौन सा होगा 3 × 4 होगा, चौथा हमारा कौन सा होगा, तो इसको बस और आगे नहीं है, इसको उल्टेंगे तो वही नंबर आएगा। अब ये 3 ऐसे नंबर मिल गए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 3 ऐसा माने मिल गया जिसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 आएगा। अब यही नंबर होगा इनमें से हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या बताया मैं, नंबर कैसे ढूंढते हैं, यहाँ पे n1 और n2 कैसे ढूंढते हैं हम लोग। तो n1 n2 ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपको जो ये गुणा करने के बाद जो मिला है उसी जो गुणा को हम ब्रेक कर करके देखते हैं ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिनका गुणा करने पे यही नंबर मिलता है। तो हमने पाया कि 1 × 12 है, 2 × 6 है, 3 × 4 है। अब सोचिए ऐसे इनमें से कौन सा पेयर है जिसको जोड़ने घटाने पे हमारा क्या है, मिडिल टर्म है, ये है 1 है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 का डिफरेंस स्वाभाविक इस बात है 3 और 4 ही होगा, क्योंकि इन दोनों में अगर 4 में 1 माइनस करें तो कितना आएगा, 4 में 3 माइनस करें तो 1 आएगा। यानी आपका स्वाभाविक सी बात है कि ये वाला ही पेयर आपका आंसर होगा 3 × 4। तो 3 × 4 वाला जो पेयर है उसको हम लोग लेकर चलेंगे आगे। देखिए बच्चों, दूसरा हमारा काम क्या है, नंबर थिंक करना। 2 नंबर, तो 2 नंबर हमने सोच लिया, वे नंबर हमारे 3 और 4 या 4 और 3 भी लिख सकते हैं, इसको एक ही बात है। तो 4 × 3 हमारे 2 नंबर हैं 4 और 3, जिसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 12 आता है। और जब 4 में आप जब 3 माइनस कर दोगे तो ये हमको मिलता है 1 मिलता है, जो कि आप देख पा रहे हैं +1 आपका क्या है, मिडिल टर्म है। जहां पे आपको ध्यान रखना है ना बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है कि मिडिल टर्म अगर हम माइनस है तो हमको माइनस लाना है, जैसे कि ये पहले वाले प्रश्न में मैंने किया -4 + 1, तो ये माइनस लाना था क्योंकि यहाँ माइनस, तो यहाँ बस साइन को आपको देखने की आवश्यकता है इस वाले इस जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि प्लस है तो प्लस लाने के लिए क्या करूँ, बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस कर रहा हूँ, 4 - 3 तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पे आप साइन को ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको साइन, पहले नंबर पे आपको साइन को छोड़ देना है, लेकिन यहाँ पे आप जब थर्ड नंबर पे जब करेंगे जोड़ने वाले पे, तब वहां पे आप साइन को बिल्कुल ध्यान देंगे कि बीच वाला हमारा कौन सा साइन है। क्लियर बात, ओके। अब चलिए ब्रेक करना है, ब्रेक करने के लिए हमको नंबर मिल गया कि ये बीच वाले को हमको 4 और 3 के फॉर्म में तोड़ना है, ब्रेक करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये आ जाएगा कि x पर ये वाला जो नंबर है ये आपका ब्रेक हो जाएगा। देखिए पहला क्या +4x, तो 4x लिखेंगे, फिर -3x करेंगे, फिर ये हो गया, फिर ये आ जाएगा -12। अब देखिए जब 4 में 3 घटाएंगे तो एक ही आएगा, इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमको इसको लेते हुए इसको तोड़ना है, इसको ध्यान में रखते हो। ठीक है, अब आगे क्या, कुछ नहीं, 2 का पेयर बनाइए, 2 का पेयर बनाएंगे तो पहले पेयर से मैक्सिमम का और देखिए तो x ही है दोनों में, तो x ही निकलेगा, इसमें से x निकल गया, इधर बच गया +4। अब यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पहले वाले से आपको मैक्सिमम कॉमन लेना है, अधिकतम कॉमन लेना है, जितना ले सकते हैं उतना लेना है, लेकिन दूसरे वाले पे हमें यह सोचते हुए कॉमन लेना चाहिए कि हमारे पास इतना बचे यानी x + 4 बचे। देखिए इसको पहले छोड़िए, पहले देखिए साइन, तो यहाँ पे क्या प्लस साइन, यानी यहाँ पे भी प्लस साइन होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, जब माइनस साइन हम बाहर लेंगे तो ये माइनस वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। क्लियर बात। अब इसको हमें क्या करना है, 4 बनाना है, और इसको हमें क्या बनाना है, x बनाना, जो 3x है उसको। देखिए 3x को अगर x बनाना तो मुझे क्या करना होगा, 3 कॉमन लेना होगा। क्लियर बात। तो जब 3 कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा आपका x, क्योंकि 3x से क्या होगा, 3x से 3 कॉमन निकाल लिए और माइनस निकाले तो ये भी प्लस हो जाएगा, और 3 निकाले तो क्या हो जाएगा 3, तो -3 बाहर निकालेगा तो बच गया आपका x, इसमें से भी माइनस बाहर निकाले तो प्लस हो जाएगा, और 12 में से 3 बाहर निकाले, यानी आपको बताया था कि कॉमन निकालना मतलब भाग देना। तो जब 12 से आपको क्या करेंगे, 3 को जब भाग देंगे कितना आता है, 4 आता है आपका। ठीक है, यानी जब -3 जब कॉमन निकालेंगे तो ये आपका बच जाएगा क्या, x + 4। देखिए x + 4 बचेगा ना, ये माइनस निकल गया तो प्लस हो गया, 3 निकल गया तो x ही बचा, माइनस निकल गया तो यहाँ प्लस बचा,
और ये 12 में से क्या किया 3 बाहर निकाले, यानी 12 को 3 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, यानी ये बन गया। यहाँ पर देखिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 टर्म मिलेगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में जो ब्रैकेट में है, सेकंड टर्म में जो ब्रैकेट में है, वो दोनों नंबर हमेशा सेम ही रहेगा और हमेशा सेम ही होना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो x+4 है ये दोनों कॉमन निकलेंगे, x+4 और आपका बच जाएगा x-3। ये आपका फैक्टर होगा, ये इस क्वेश्चन के लिए गुणनखंड होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों ये क्या होगा, इसमें भी वही काम करना है। पहला आपको टारगेट लेना है, सोचना है। देखिए x² का गुणांक क्या है, 1 है तो 1 ही, अचर पद क्या है 15, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका आ गया 15। अब सोचिए कि 15 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 1 × 15 करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, 2 नहीं कर सकते, 3 × 5 करेंगे तो 15 आएगा, और कुछ नंबर 5 × 3 तो एक ही बात है, इसको इधर उधर चेंज कर रहे हैं, इससे अच्छा आप यहीं पर सोचिए। देखिए बच्चों यहाँ पर सोचेंगे तो आप पा रहे हैं कि 5 और 3 दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म आएगा -8 आएगा, यानी दूसरा हमको नंबर मिल गया कौन सा 5 × 3, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है 15 आ रहा है। अब तीसरा हमको इसको जोड़ना है, तो देखिए 5 में जब +3 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 8, यहाँ पर भी दिया हुआ 8, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर साइन को ध्यान पे नहीं रखना है, बट यहाँ पे जोड़ने और घटाने वाला जो आ गया यहाँ पे आपको साइन को ध्यान रखना है कि मिडिल टर्म मध्य पद के जो साइन है उसी का साइन यहाँ पे आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जब मैंने 5 में जब +3 किया तो 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में हमको क्या दिया हुआ -8 दिया, तो इसको -8 बनाने के लिए, ऋण बनाने के लिए क्या करना होगा, इस प्लस साइन को हटा के हमें दोनों नंबर को क्या करना होगा, माइनस वाला नंबर लेना पड़ेगा। अब देखिए दोनों माइनस माइनस हो गया, यानी -5 में जब -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। आया बस समझ में, यानी जो ये -8 से ये -5 और -3 में टूटेगा। फिर से आपको बता रहा हूँ, देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म और अंतिम फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और अंतिम टर्म का मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। अब जो 15 है उसको मैंने गुणा कर करके देखा कैसे, इन दो नंबरों को गुणा करने पे ये 15 मिलता है, तो मैंने पाया कि 1 × 15, 3 × 5 और 5 × 3। क्लियर बात समझ में, इसी को मैंने उल्टा लिखा हुआ ऐसा। उसके बाद दूसरा आपका कंडीशन रहता है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई हो, टारगेट इक्वल आया नंबर, तो देखिए 5 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये टारगेट इक्वल आ गया। अब तीसरा हमारा कंडीशन ये रहता है कि उनको जोड़ने पर या घटाने पे क्या मिलना चाहिए, मध्य पद के इक्वल मिलना चाहिए। जब 5 में +3 कर रहा हूँ तो प्लस आ रहा है, लेकिन मुझे माइनस चाहिए तो -5 -3 कर रहा हूँ, जब -3 -5 और जब -3 को जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे आपको देखना कि हमको क्या लेना है। तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा x² और ये है, ये टूट जाएगा आपका, एक बार माइनस का 5x और एक बार माइनस का 3x और प्लस का इधर हो जाएगा 15। ठीक है, अब ये इन दोनों का एक साथ पेयर बनेगा, इन दोनों का एक साथ पेयर बनेगा। पहले वाले पेयर में आपको सोचना है कि मैक्सिमम कॉमन क्या था, देख पा रहे हैं दोनों में कॉमन मैक्सिमम x ही है, तो ये हो जाएगा x-5। और दूसरे वाले में आपको ये सोचना है कि अब देखिए इसके जैसे ही अब हम किसको बनाना, तो सोचे क्या कॉमन ले। तो पहले बात देखिए यहाँ हमको माइनस चाहिए, तो ये 15 के सामने माइनस लाना होगा तो हमको माइनस कॉमन लेंगे, तो ये जब माइनस कॉमन लेंगे ये प्लस बन जाएगा, यहाँ भी प्लस है, ये माइनस बन जाएगा और यहाँ भी माइनस सेम। ठीक है, अब क्या कॉमन लेंगे, इसको x है, यहाँ पे क्या 3x है, 3 बाहर निकालेंगे, देखिए आगे हो जाएगा x -5 हो जाएगा, -3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x -5 बचेगा। अब देखिए ये एक पद हो गए, ये एक पद हो गए, दोनों में x -5 कॉमन है, तो x -5 कॉमन ले लीजिए, तो इधर आपका बच जाएगा x -3। ये आपका आंसर है। कुछ नहीं है, ज्यादा लंबा कुछ सॉल्यूशन नहीं है, 2-3 लाइनों का है, लेकिन बस इस पे ध्यान देने वाली बात बहुत ज्यादा है। इन सबको ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, कैसे तोड़ना है, इस पहले से मैक्सिमम कॉमन, और इसको जिसके जैसे बनाने के लिए जितना हो सकता है उतना ही कॉमन लेना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जो बचेगा उसको लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर ऐसा लिख देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका फैक्टर है, यही आपका गुणनखंड है। बेटा गुणनखंड को इंग्लिश हम लोग बोलते हैं फैक्टर, और फैक्टर का हिंदी मीनिंग होता है गुणनखंड। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहीं पर वही काम, पहला हमारा टारगेट सेटअप करना, कर लीजिए टारगेट सेटअप। यहाँ पे टी के फॉर्म में दिया, तो आपको घबराना नहीं है कि सर यहाँ पे टी दिया है, अभी तक तो हम एक्स कर रहे थे, टी को कैसे बनाएंगे। तो बच्चों ये टी दे चाहे जेड दे चाहे वाई दे, उससे आपको क्या करना है, आपको तो ये देखिए वर्ग समीकरण बोलता हूँ जी, द्विघातीय बहुपद तो है ही, द्विघाती बहुपद यानी सभी द्विघाती बहुपद है जिसके अधिकतम घात 2 है, तो जैसे इसको सॉल्व करना है उसी तरह इसको सॉल्व करना है। बस इसके वेरिएबल में x की जगह पर यहाँ पर क्या दे दिया है,
टी दे दिया है, यहाँ पर इसकी जो अचर पद है x की जगह पर t रख दिया है। आया बात समझ में? तो आपको t लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए जब t लेके सॉल्व करेंगे तो आगे इसका आपका सॉल्यूशन क्या होगा, ये आपका आएगा, ये देखिए हमारा टारगेट हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, t का कोफिशिएंट क्या है 1 है, इनटू आपको क्या करना है माइनस, देखिए यहाँ पे 21 लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा। यहाँ पे साइन को नहीं देखना है, क्लियर बात। दूसरा हमारा काम है कि इसका क्या करें मल्टीप्लाई कौन सा लें, देखिए तो 21 का जब आप करेंगे तो 1 इंटू 21 होगा, ठीक है, और 3 इंटू 7 होगा, और क्या होगा 9 के 27, 3 7 21, 3 और 7 ही होगा, ठीक है। तो देखिए 3 और 7 तो हमको मिल ही जा रहा है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 21 आएगा, ठीक है। यानी हमारा दूसरा वाला जो है नंबर थिंक करने वाला, तो हमारा नंबर होगा क्या होगा 3 इंटू 7 होगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 21 आएगा। और तीसरा हमारा काम इन दोनों को जोड़ने पर या घटाने पे क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। देखिए तो मिडिल टर्म हमारा -7 है और इधर दिया हुआ है 3 और +7, तो 3 + 7 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 3 में अगर -7 कर दे, देखिए 3 में -7 कर दे तो क्या होगा, एक माइनस एक प्लस, तो माइनस होगा तो 7 में जब 3 आएगा तो 4 बचेगा, और 7 के सामने माइनस साइन लगा हुआ है, यानी 7 बड़ी संख्या तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। यानी ऐसा इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t² प्लस का 3x माइनस 7x माइनस 21। अब इन दोनों के साथ है ना, इन दोनों के साथ, इसमें से मैक्सिमम कॉमन क्या होगा, t होगा, t हो जाएगा। ये देखिए x नहीं लिखना है बच्चों, मैं गलती कर दिया, चूंकि यहाँ पे वेरिएबल t है तो यहाँ पे भी वेरिएबल आप t रखेंगे, ठीक है, t, और इधर प्लस का 3 बच जाएगा, इधर में से क्या कॉमन ले तो -7 जब आप कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा t प्लस का क्या बच जाएगा 3, ठीक है। तो आगे ये आपका ब्रेक हो जाएगा t + 3 और t - 7, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सेम इसमें भी करना है, यहाँ पे थोड़ा सा एक बात हटके करना होगा। अब क्या हटके करना होगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से क्या करना होगा, आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कभी भी आपको बता दूं तो जो द्विघात समीकरण होता है उस पे क्या होता है हमेशा, ये जो पहला वाला जो टर्म होता है ये हमेशा प्लस होना चाहिए, कभी भी याद रखना है, कभी भी माइनस नहीं होता, ठीक है ना, जो पहला वाला जो है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना होगा, प्लस बनाना होगा। तो प्लस बनाने के लिए बच्चों सभी से क्या करना होगा, आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा सबसे पहले। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक y² प्लस 30, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, जब माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये आपको y² माइनस का 35y, और ये माइनस क्या हो जाएगा 156 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से आपको ब्रेक करना है, पहला आपका टारगेट है क्या, कि क्या करना है y² का इंटू 1 इंटू 156 156। अब 156 को छोड़, सोचिए कि ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिन सभी का, जिन ऐसा कौन कौन से दो नंबर है जिन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे कितना है 156 आए, और जोड़ने और घटाने पे आपको क्या मिलना चाहिए, कितना आना चाहिए बच्चों, जोड़ने और घटाने पे आपको मिलना चाहिए -35 होना चाहिए। तो देखिए एक नंबर में आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको करके देखेंगे। जैसे देखिए 156 पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक नंबर है 39 × 4, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, बट आप लोग इसको देखेंगे कैसे ये बनता है, ठीक है, कर करके देखेंगे कौन कौन सा नंबर है। देखिए 4 में कितना हो गया 36 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, और 4 किया होता है 12, 12 में 3 जुड़ेगा तो हो जाएगा 15, 156, यानी 39 × 4। जब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यानी 156 को हम लोग लिख सकते हैं 39 × 4, दूसरा, ठीक है। तीसरा आप देखिए जब हम क्या कर देंगे 39 में जब क्या कर देंगे 4 माइनस कर देंगे, ठीक है, 39 में 4 माइनस कर देंगे तो 35 आएगा। लेकिन बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 35 हमारा माइनस है, तो इसको माइनस बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इस 4 को प्लस बनाना होगा और 39 को आपको माइनस करना होगा, ठीक है। तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरह से y² - 39
वाई, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये टी था, ये वाई के फॉर्म में था, ऊपर एक्स है, ठीक है, वेरिएबल चेंज है यहाँ पे, ठीक है, प्लस 4y, घबराने की आवश्यकता नहीं है, वेरिएबल चेंज है तो हमारा जो प्रोसेस है वही हमको करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस पहले से कॉमन है, इन दोनों का पेयर बनेगा तो y कॉमन निकलेगा, ये होगा y माइनस 39, इसमें से आपको क्या करना है 4 कॉमन लेना है, तो ये आपका हो जाएगा y माइनस 39। ये आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं y माइनस 39 y माइनस 39 दोनों में है, तो y माइनस 39 दोनों से कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 4 और ये आ जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 4, ठीक है। तो ये आपका आगे आपका आंसर आ जाएगा y माइनस 39 और ये हो जाएगा y प्लस 4, ये आपका आंसर होगा, ठीक। ये तो यहाँ से आप पहले माइनस कॉमन ले सकते हैं, या तो यहाँ चाहे या सभी में आप क्या कर सकते हैं -1 का गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी द्विघात समीकरण का जो फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होता है, पहला जो पद होता है, ठीक है ना, ये हमेशा क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, प्लस ही होता है, वो हमेशा प्लस ही बनाना है इसको सॉल्व करते टाइम हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस बातों का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए और कुछ एक्सरसाइज का और कुछ क्वेश्चन है उसको भी करते हैं। देखिए बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है 7x² माइनस 2x माइनस 5। देखिए इस पे पहला हमारा काम क्या है, पहला हमारा टारगेट लेना रहता है, आप टारगेट देख लीजिए 7 × 5 यानी 35, ठीक है, 35। दूसरा हमारा काम क्या है, ऐसे दो नंबर सोचना जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या है 35। आप देख पा रहे हैं 7 × 5 ही होगा, क्योंकि आप जब 7 × 5 करेंगे तो आपका कितना आएगा 35 आएगा। और जब आप क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट जब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस लाना है, यानी आप क्या कर दीजिए 5 में -7 कर दिए तो आपका कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, यानी इसी को ले सकते हैं, इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हैं 7x², इसको ब्रेक कर देंगे हम किसमें प्लस का 5x माइनस का 7x और -5। ये देखिए जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम x कॉमन निकलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन निकलेगा तो ये बच जाएगा आपका 7 का x, इधर बच जाएगा 5। इसमें देखिए माइनस का 1 ही कॉमन निकलेगा बस, तो ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा +5। ये देख पा रहे हो दोनों में क्या 7x + 5, 7x + 5, तो 7x + 5 कॉमन हो जाएगा और x - 1 एक कॉमन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फैक्टर, ठीक है बच्चों। बिल्कुल इजी है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना, आप लोग को समझ में आएगा तो और इजी लगेगा। इसमें भी नहीं बच्चों, इसमें क्या है बड़ा हो गया, अगर एक नंबर है तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हो आप, पहले 12 सभी में से कॉमन निकाल दे, छोटा कर लीजिए, ये x² माइनस हो जाएगा ये 2x + 1 हो जाएगा। अब इससे बात बिल्कुल आसान है, ये देखिए 12, अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बिल्कुल लीजिए, देखिए ऐसा डायरेक्ट आप करना सीखिए, अभी सबको लिखने पर मत ध्यान दीजिए, लेकिन गलती ना हो करके आप लोग को लिखना पड़ेगा, अभी आप लोग क्योंकि स्टार्टिंग है आप लोग का, तो आप लोग इसको लिखिएगा। चलिए मैं लिख के आप लोग को बताता हूँ, डायरेक्ट करेंगे तो कभी कभी कैलकुलेशन में गुणा करने में, जोड़ने घटाने में कहीं गलती हो जाती है, ठीक है, तो गलती होगा तो आपका पूरा नंबर काट जाएगा, इससे अच्छा थोड़ा सा मेहनत कर लो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लिख के सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी लिख कर प्रैक्टिस करें, ठीक है। देखिए पहला हमारा काम क्या है, लिख कर मैंने रफ पे लिखना है, ऐसा नहीं कि फेयर में करना है, ठीक है, रफ वर्क है ये। देखिए ये फर्स्ट टर्म ये x² का गुणांक 1 और अंतिम टर्म 1। अब नंबर सोचिए तो कुछ नहीं है, 1 × 1 ही एक नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, और 1 में देखो 1 में क्या करोगे, 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए -2 चाहिए, दोनों को क्या करना होगा माइनस बनाना होगा। ये ऐसा बस यहीं पर थोड़ा सोचना है कि ऐसा हम क्या करें कि मिडिल टर्म में इक्वल आ जाए। तो देखिए ये आपको ब्रेक हो जाएगा x² - x प्लस का 1, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन x आएगा तो x का -1 बच जाएगा, इनमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो x - 1 हो जाएगा, ये तो आगे हो जाएगा 12। ये आपका देखिए x - 1 दोनों में है तो x - 1 कॉमन, इधर बच गया x - 1 ये इतना आ जाएगा, या इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, इधर 12 और x - 1 दोनों में है तो ये इसको आप लिख सकते हैं x - 1 का होल का स्क्वायर, ये ऐसा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं ये 9वां वाले क्वेश्चन। तो 9वां वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चों, 9वां वाला क्वेश्चन को देखिए, ये पहला हमारा टारगेट, ये 6 थोड़ा सा यहाँ चमक रहा होगा, नीचे लिख देता हूँ। देखिए पहला हमारा टारगेट ये कितना है 6 × 3 करिए, कितना हो जाता है 18। अब 18 को ऐसा ब्रेक करिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे, जिनका जोड़ने घटाने पे -7 आ, देखिए तो 18 लिख सकते हैं 1 × 18, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं 3 × 6, और आगे क्या लिख सकते हैं, देखो 2 × लिख सकते हैं क्या 9।
ठीक है। 2 इंटू लिख सकते हैं 9, ऊपर लिखना था 2 इंटू को, लेकिन कोई बात नहीं, हमको तो नंबर मिल गया 2 इंटू 9, यानी हमारा दूसरा टारगेट क्या है 2 इंटू 9 होगा, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 आएगा। और तीसरा हमारा इस पे क्या है देखिए, ये जब 9 में जब हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, लेकिन -7 चाहिए, यहाँ पे माइनस चाहिए, हमें बड़ा संख्या को माइनस बनाना होगा, इसको क्या करना होगा प्लस करना होगा, माने -9 +2 में हमको ब्रेक करना है। तो ये देखिए ऐसा बन जाएगा x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ये दोनों को एक साथ पेयर मैक्सिमम कॉमन है, देखिए इसमें से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, और ये x कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 2x माइनस ये इसमें से निकलेगा 3, ठीक है। अब इसमें से हमको क्या करना है, कुछ नहीं निकलेगा, बस 1 निकलेगा इसमें से, प्लस का 1, ये 2x माइनस 3, देखिए दोनों सेम आ गए। अब दोनों में से 2x माइनस 3 जो सेम है उसको कॉमन ले लीजिए, इधर क्या बच जाएगा 3x प्लस 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर है, बस जो कॉमन निकला वही, इससे आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, माने इसका फैक्टर क्या होगा 2x माइनस 3 3x प्लस 1, ठीक है। चलिए इसको इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है 14y² प्लस 9y माइनस 3, यहाँ पे बच्चों आपको जो यहाँ पे x² था इधर ये क्या दिया है y के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे आपको देखना है पहला आपका टारगेट रहेगा y² का कोफिशिएंट तो क्या है 14 है, पहला आपका टारगेट ये है, और फिर आपको क्या करना है कांस्टेंट ऑफ 3 है, तो 14 का 3 से मल्टीप्लाई करके 42 आएगा, ठीक है। तो आप 42 को सोचिए कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखिए 1 इंटू 42, दूसरा आप लिख सकते हैं 2 इंटू 21, तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 21 ही हो जाएगा, तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए अगर 21 में क्या करते 2 माइनस करें तो आपका क्या आ जाएगा प्लस 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। दूसरा आपका क्या है देखिए 2 इंटू 21 मिल गया, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 42 आ रहा है। तीसरा आपको क्या है अगर 21 में अगर आप 2 माइनस करें तो आपको मिल जाएगा प्लस का 19, यानी आपको क्या हो जाएगा 21 और ऋण 2 के 25 को ब्रेक करना है, देखिए ये क्या हो जाएगा 14y², इसको आप लोग लिख सकते हैं प्लस 21, इसको ब्रेक कर सकते हैं 21x, x नहीं बेटा यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस के फॉर्म में है, 21y सॉरी माइनस बोलता हूँ जी y के फॉर्म में है, यहाँ पे आपका क्या है जो वेरिएबल है वो क्या है y है, तो ये होगा 21y माइनस 2y माइनस का 3। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन लीजिए, तो मैक्सिमम आपका कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 21 है, तो देखिए 7 निकाल सकते हैं इसमें से बाहर, इसमें से 7 और इसमें से y, 7y दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें से निकलेगा 7y, तो ये बच जाएगा आपका 2, 7 दूनी 14 2, ये हो जाएगा y, और ये देखिए ये हो जाएगा आपका प्लस, और इसमें से 7 के 21 तो 3 और y निकलेगा तो y बचेगा, इधर से आप -1 कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा 2y प्लस का और प्लस का 3। अब देखिए 2y प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2y प्लस 3 बाहर निकल जाएगा और आपका बच जाएगा 7y माइनस का 1, ये आपका फैक्टर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कुछ हटके है, क्वेश्चन नंबर 11 को बाद में कराऊंगा, उससे पहले आप 12 को देखिए, ठीक है। 12 जो है इसको कैसे ब्रेक करेंगे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल लीजिए, पहला आपका क्या करना है टारगेट फिक्स करना है, तो देखिए 144 144 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा 144 से आएगा। दूसरा आपका टारगेट आप जानते हैं 144 का जब 12 गुणा 12 करेंगे तो आपको कितना मिलता है 144 से मिलता है। तीसरा आपको पता है जब 12 में जब 12 ऐड कर देंगे तो आपको कितना आएगा 24 आएगा, यानी बिल्कुल ये प्रश्न पे ही दिया हुआ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो अब इसको ब्रेक कर दीजिए, चलिए तो ये हो जाएगा 44x² प्लस इसको लिख सकते हैं 12x प्लस 12x प्लस का 1, क्लियर बात। अब इन दोनों को आप ले रहे हैं पहले, तो आप जान रहे हैं 12 ही मैक्सिमम, तो 12 कॉमन निकलेगा और x है तो x कॉमन निकलेगा, 144 में से जब 12 कॉमन बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 12 बच जाएगा, x² से x बाहर निकला तो x बच गया, इधर आपका क्या बच गया +1 बच गया, क्लियर बात। इधर से क्या करेंगे +1 ही कॉमन निकलेगा, तो इधर भी बच जाएगा 12x प्लस 1 12x धन 1 1, तो आप देखिए 12x धन 1 12x धन 1 दोनों साइड है, तो ये हो जाएगा 12x धन का 1 और इधर आपको बच जाएगा 12x धन 1, ठीक है। तो ये दोनों सेम है 12x प्लस 1 12 प्लस x1, तो इसको आप लिख सकते हैं 12x प्लस 1 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ये आपका फैक्टर होगा, और चाहे तो इसको भी आंसर मान सकते हैं, दोनों आंसर आपका सही है, कोई गलत नहीं, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे थोड़ा बड़ा जगह चाहिए इधर लिखता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसको देखिए, ये थोड़ा हटके दिया हुआ है लेकिन डरना नहीं है, सेम हम जैसे काम करते हैं वही करना है। पहला हमारा क्या है टारगेट फिक्स करना है,
ये रूट के फॉर्म में दिया, तो देखिए y ये रूट के फॉर्म में और प्लस इसका वेरिएबल y में है, तो y के इस कोफिशिएंट कितना है √3, और इधर देखिए अचर पद क्या 6√3, इन दोनों को कैलकुलेट कर दिया जाएगा 6 ये 3 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं, इधर लिख देता हूँ आगे, क्योंकि आप जानते हैं देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके आगे 1 है, तो आप लोग जानते हैं रूट वाले में सामने वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो 6 से ये 1 जा 6 हो जाएगा, और √3 का √3 कितना आता है, जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 आता है, यानी 6 से कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका टारगेट क्या है, ऐसे दो नंबर सोचना है जिन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या हो 18, तो देखिए 18 को आप तोड़ के देखिए, तो ये हो जाएगा 1 × 18, दूसरा आप लिख सकते हैं 2 × 9, तीसरा आप लिख सकते हैं 3 × 6, ठीक है, ये 3 प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये 6 × 3, 9 × 2, 18, 18 × 1, 18 × 1, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 3 ही आ गए मुख्य रूप से, आया बात समझ में। अब आपको क्या है, दूसरा क्या है, आपको इस तीसरा को डिसाइड करने के लिए आपको यहाँ नंबर देखना होगा, आपको क्या चाहिए, +9y चाहिए। ठीक है बच्चों, माने आपको जोड़ना है तो +9 चाहिए। देखिए तो ये 3 × 6 ये ऐसा नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने में आपको 18 आ रहा है, जब आप क्या कर देंगे 3 में +6 कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 18 बोलता हूँ बच्चों, 9 मिल जाएगा, वो भी प्लस का 9, यानी 3 × 6 में आपको इसको ब्रेक करना है। ठीक बच्चों, तो ये देखिए आगे आपका हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा y² + 3y + 6y + 6 × √3। अब देखिए, अब दो का आप जब पेयर बनाएंगे, इसको पेयर बनाएंगे, इसको पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पर पेयर मत बनेगी, इसको थोड़ा और आगे होगा तब पेयर बनेगा, क्योंकि अभी कॉमन नहीं निकलेगा, ऐसा करें, इसको आप √3y² प्लस 3 को आप लोग लिख सकते हो √3 × √3, क्योंकि √3 का 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो आप जानते हैं 3 ही आता है, तो ये हो जाएगा y प्लस इसको, हाँ इसको इतना ही रहने दीजिए, इसको अभी ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, ये अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब दो का पेयर बनाना है, इसको अब इसको, ठीक है, पेयर बनाए तो क्या हुआ, इसमें से √3 दोनों में है और y दोनों में है, तो √3y कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा y, ये प्लस, देखिए √3 एक निकल गया बाहर, एक बच गया, तो एक आपको बच जाएगा √3, और इधर देखिए, और जो एक y निकल गया तो ये बच जाएगा y + √3। इधर देखिए दोनों में से आप +6 बाहर निकाल सकते हो, तो इसमें से y और इसमें से +6 बाहर निकाल, तो ये बच गया √3। ये अब देखिए y + 3 दोनों में कॉमन है, तो y प्लस 3 बोलता हूँ, √3 कॉमन निकल गया पूरे में से, अब आपका इधर बच गया √3y + 6, ये आपका हो जाएगा फैक्टर, ये आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को पहले हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसका एक और सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए यहाँ पे कैसे, जब हम क्या करेंगे, इसको जो अभी 3 × 6 लिए, अगर इसको हम 6 × 3 ले लें, मेरे कहने का मतलब अगर यहाँ पे मैं क्या कर दूं, ये 6 को पहले लग दूं, तब एक अलग आंसर निकलता है। दोनों का बताऊंगा मैं, दोनों आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है, तो पहले देखते हैं इसका अलग आंसर और क्या आ सकता है। देखिए इसको, ये जो 11 क्वेश्चन है, इसको √3y² + 9y + 6 √3 ये दिया हुआ है, आया बात समझ में। अब इसको ब्रेक करना है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, 6 को पहले लेते हैं तब एक दूसरा आंसर पाएंगे। देखिए √3y² + 6x + 3, बार x लिखता हूँ बच्चों यहाँ से, हाँ, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा प्लस √3। ठीक है, ये देखिए माने कुछ नहीं कर रहा है, ये ऐसा ही सब काम हो रहा है। यहाँ पे पहले 3 को लिए हैं, यहाँ पहले x लेते हैं, ठीक है, और x लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसका आंसर, मैंने x बोलता हूँ जी, पहले देखिए फिर से मैं बोलता हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 × 6 लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले 3 को मैं लिया हूँ, उसके बाद 6 को लिया हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, पहले 6 लेता हूँ और 3 को बाद में लेता हूँ, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो 9 ही आएगा, लेकिन यहाँ चेंज करोगे तो इसका आंसर कुछ अलग होगा। हो सकता है ये आपको बुक में दिया है कि नहीं दिया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, हो सकता है ये आंसर आपको बुक में ना दिया रहा तो ये आंसर दिया होगा, अगर ये आंसर ना दिया रहा तो ये आंसर दिया, दोनों में एक आंसर दिया आपको बुक में, एक दूसरे आंसर को नहीं दिया, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इसके 2 आंसर निकलते हैं, ठीक है, और दोनों आंसर आपका सही है। पहले देखते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर समझाऊंगा आपको आगे। ठीक है, √y² + 6y + 3y + 6 √3 है बेटा, इसको उभयनिष्ठ निकालने के लिए, इसको कॉमन निकालने, इसको थोड़ा और सॉल्व करना होगा। देखिए तो ये हो जाएगा √3y², इसको आप लोग लिख सकते हैं, देखिए 2
इंटू 3y लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं ना। अब हम लोग जानते हैं कि अब हम बड़ी क्लास में आ गए तो गुणा को हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट से डिनोट करते हैं, एक ऐसा डॉट लगाते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया, प्लस ये 3 का y, ठीक है, ये प्लस 6 अंडर रूट 3। अब देखिए आगे, अंडर रूट 3y स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये 3 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, फिर y, फिर प्लस 3y, फिर प्लस 6 अंडर रूट 3। आप लोग जानते हैं कि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माने रूट 3 का जब मल्टीप्लाई होता है तो 3 ही आता है, उस समझ में आया। तो मैंने क्या कर दिया, इस 3 को मैंने ऐसा लिख दिया, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे लिख सकते हैं सर, तो मैंने लिख दिया। क्यों लिखा, तो इसका तर्क ये है कि क्योंकि यहाँ पे रूट 3 दिया हुआ है तो मुझे रूट 3 कॉमन लेना है, तो रूट 3 कॉमन बनाने के लिए मुझे क्या करना है, इसको ऐसा ब्रेक करना पड़ा, उसके बाद फिर ऐसा ब्रेक करना पड़ा, ऐसे ऐसे तोड़ना पड़ा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक्स्ट्रा सॉल्व किया, यहाँ पे भी मैंने 3 को रूट 3 क्योंकि इधर आगे रूट 3 दिया हुआ है, क्योंकि मुझे रूट 3 कॉमन चाहिए, तो इधर है ही नहीं तो रूट 3 बनाना पड़ेगा ना, तो इसको ब्रेक करके बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि अगला कॉमन निकले। ऐसा कुछ ऐसे आपको पॉलिनोमियल मिलेंगे जिसको आपको गुणनखंड निकालने के लिए ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब इन दोनों का एक साथ पेयर बन जाएगा बेटा, इन दोनों का अब एक साथ पेयर बन जाएगा, ओके। अब इसमें देखिए आप क्या बाहर निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट 3 और ये y, तो इधर आपका क्या बच जाएगा, ये अंडर रूट 3 निकल गया, एक y निकल गया, तो एक y यहाँ पे बचेगा, क्लियर बात। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अंडर रूट 3 बाहर निकल गया, यहाँ पे प्लस साइन है, 2 तो निकला नहीं, 2 रहेगा, फिर एक अंडर रूट निकल गया तो एक अंडर रूट 3 यहाँ पे बचेगा, और ये y निकल गया तो y चला गया, यानी यहाँ पे बच जाएगा y प्लस 2 अंडर रूट 3। इधर देखिए प्लस, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 3 निकलेगी, ठीक है, 3 कॉमन निकाल दीजिए, देखिए तो ये बच जाएगा y प्लस 6 में से 6/3 करिए, ये 6 अंडर रूट बाई 3 करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, फिर क्या बच जाएगा, 2 अंडर रूट बच जाएगा आपका 3, ये अब बस। अब देखिए, अब ये दोनों आपके इसमें सेम है, तो ये y प्लस 2 अंडर रूट 3, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों में है तो बाहर निकल जाएगा, और इधर बच जाएगा अंडर रूट 3 y प्लस 3, ठीक है। ये देखिए, ये आपका इस, अगर आप ऐसा करते हैं 6 को पहले लेते हैं तो ये ऐसा आपका फैक्टर निकलेगा, गुणनखंड निकलेगा, और आप अगर 6 को बाद में लेते हैं तो देखिए इस तरह से गुणनखंड निकलेगा। पहले आप अगर 3 को लेते हैं तो ऐसा निकलेगा, अगर पहले आप 6 को लेते हैं तो ऐसा निकलेगा। देखिए रहने को दोनों सेम है, 3y प्लस 6y, यहाँ पर भी 6y प्लस 3y किए, 3 प्लस 9 करो तब, सॉरी 6 प्लस 3 करो तब भी 9 आता है, या मेरे कहने का मतलब 6 में जब 3 ऐड करो तब भी आपका 9 आएगा, या 3 में प्लस 6 करो तब भी 9 आता है। तो हमने तो कोई गलत किया नहीं है, दोनों को हमने सही सॉल्व किए हैं, बट आप देख पा रहे हैं कि दोनों आंसर हमारा सेम नहीं है। तो आप बोल रहे होंगे कि एक आंसर सही है, एक आंसर गलत है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रूफ करके बता सकता हूँ कि दोनों आंसर सही है। प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा है, आगे हम आपके चैप्टर नंबर 3 में नहीं 2 में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे जो 2 चरों का रैखिक समीकरण दिया हुआ है उसमें 2 चरों का रैखिक समीकरण नहीं 3 बेटा वर्ग समीकरण में पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी मेरे गलती हुई, 3 वर्ग समीकरण जो चैप्टर नंबर 3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम पढ़ेंगे जब इसको हम इक्वेशन बनाएंगे। देखिए आगे की बात है, लेकिन यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है, तो ये आप यहीं तक ही लिखेंगे, इसको यहीं तक ही लिखेंगे। आपके चूंकि सिलेबस में, मतलब सिलेबस बोलता हूँ, ये चैप्टर नंबर 1 में यहीं तक ही लिखना है, ये मैं चैप्टर नंबर 4 की बात बता रहा हूँ। देखिए अगर मैं क्या करूँ, हम उस पर क्या करते हैं, इस पे जो वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल जो दिया है यानी y दिया हुआ है, इसके हम वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल मानेंगे। तो 0 के इक्वल मानेंगे तो एक बार y प्लस रूट 3 को 0 के इक्वल लेंगे, और एक बार रूट 3 y प्लस 6 को 0 के इक्वल लेंगे, लिए हमने। अब देखिए यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा माइनस का रूट 3 एक आया, इधर से जब मैं क्या करूंगा, ये रूट 3y इधर पहले जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6, और ये हो जाएगा y इक्वल ये माइनस 6 और नीचे चला जाएगा रूट 3, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा ऊपर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये माइनस तो हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो ये आ गया रूट 3। आगे और सॉल्व करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 बटा रूट 3 लिख सकते हैं कि एक रूट 3 कट गया तो आपका क्या बच जाएगा, माइनस 2 रूट 3 बाई
सॉरी -3√3 आ गया, यानी यहाँ पर एक y की वैल्यू आ गया -2√3, ये इतना है, यानी y की वैल्यू -√3 आया और y की वैल्यू यहाँ पर -2√3 आया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3, और इसको जब हम क्या करेंगे, इसको 0 की इक्वल ले लेंगे, ये दोनों को 0 की इक्वल ले लिए, तो इसको एक बार ले लेंगे। ऐसा अलग अलग करना पड़ता है, ये आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ऐसे सॉल्व करते हैं हम y का मान निकालने के लिए, जो कांस्टेंट जो अचर पद है, अचर बोलता हूँ बेटा, चर जो पद है, वेरिएबल टर्म है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे इसको अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, देखिए जल्दी जल्दी में आपको बोलने में मेरे दिमाग से लगे, यहाँ भूल गया। इसको एक बार 0 की इक्वल करेंगे, ये √3y+3 को एक बार क्या करेंगे 0 की इक्वल करेंगे। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2√3 हो जाएगा, एक वैल्यू देखिए। यहाँ से बेटा यहाँ पे सेम प्रोसेस वही है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी बात को यहाँ पे लिखता हूँ, क्या जगह कम पड़ रहा है, ये देखिए ये 3√3y इक्वल, जब इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब देखिए y ये -3 नीचे आ जाएगा आपका √3, तो आप जान रहे हो ऊपर को लिख सकते हैं हम लोग √3 नीचे आपका क्या हो जाएगा √3। देखो एक √3 कट गया, तो क्या बच गया y इक्वल, यहाँ पे बच गया -√3। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बेटा, इस वाले प्रश्न में क्या आ रहा है, पहला आपका y की वैल्यू आ रहा है -√3, और इसमें भी देख पा रहे हैं एक वैल्यू आ रहा है -√3, इसमें आप देख पा रहे हैं y आ रहा है -2√3, इसमें का एक y आ रहा है -√3। तो बच्चों जब आप देख पा रहे हैं, जब ये जो अभी जो बहुपद दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जब इसको आप इक्वेशन में चेंज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब चेंज करते हैं और इक्वेशन निकाल के जब आप y की वैल्यू जब फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखूँ, इधर चमकता बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ सब छोटा सा। जब y की वैल्यू आप जब फाइंड कर रहे हैं, दोनों में क्या हो रहा है, y की जो दोनों वैल्यू है वे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये जो सॉल्यूशन है हमारा और ये जो सॉल्यूशन है हमारा, दोनों सॉल्यूशन सेम है, भले यहाँ पर दिख अलग रहा है। जैसे कि कैसे अलग दिख रहा है, जैसे 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिखते हैं। चलो ये तो आपको इजी समझ में। जैसे आप 6 की बात करें तो 6 को कभी कभी हम 2 × 3 भी लिख सकते हैं, गुणक फॉर्म लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। लेकिन देखिए ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो लेकिन इसके 6 में अंतर है और ये 6 में अंतर है। तो इसी प्रकार ये भी है बेटा, कुछ नंबरों का डिफरेंट है, अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं, ये भी अलग दिख रहा है, ये भी अलग दिख रहा है, लेकिन दोनों के यहाँ सेम है। अगर आप ऐसा बनाते हैं तब भी आपका बिल्कुल सही है 100%, अगर आप ऐसा आंसर निकालते हैं, ऐसा बनाते हैं, तब भी आपका ये क्वेश्चन सही है 100%। बुक में जो आंसर दिया है दोनों में से एक दिया तो दोनों को तो नहीं दे सकता। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपके जो एक्सरसाइज 3 है चैप्टर नंबर 1 का पॉलिनोमियल का, वो यहाँ पे खत्म होता है। आगे हम आपका द्विघाती बहुपद के मान व शून्य, माने जीरोस और शून्य के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आपका उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फिर इतना ही, थैंक यू।